तीसरी चीज़ मैं आपको जाने चाह रहा हूँ सम इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण नियतांक हैं जिनको भी आप याद करें। पहला एक महत्वपूर्ण नियतांक आप जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल वैक्यूम मतलब निर्वात में कितनी जानते हैं? लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो वैक्यूम में, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जिसको c से लिखा जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई पूछ रहे, मीडियम का मतलब ठोस, द्रव, गैस में, इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? क्योंकि यहाँ माध्यम तो निर्वात है, वैक्यूम है। कैसे निकालेंगे? c/μ, ये c है, c को म्यू से भाग कर दो। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। अलग अलग ठोस के लिए जानते हैं, द्रव के लिए, गैस के लिए, सबके माध्यम के अपवर्तनांक अलग अलग हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ये बदलती रहती है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कांस्टेंट है। तो c को म्यू से भाग करें, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में कम होती है। मीडियम में जो प्रकाश की चाल होती है, यानी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वैक्यूम से कम होती है। पूछा जाए प्रकाश की चाल किस में ज़्यादा होती है, तो वैक्यूम में ज़्यादा होगी। किस में कम होगी? मीडियम में, क्योंकि म्यू से भाग किया जा रहा है। भाग करने पर मान घटता है, आप जानते हैं। दूसरा कांस्टेंट देखते हैं, नंबर 2, आवोगाद्रो नंबर। आवोगाद्रो नंबर, कैपिटल N सफिक्स के रूप में ए क्यों प्रयोग किया? क्योंकि आवोगाद्रो की स्पेलिंग ए से स्टार्ट हो रही। आवोगाद्रो नंबर होता है कितना? देख ले बच्चों, 6.02 × 10⁻23 प्रति मोल। एक मोल में इतने परमाणु होते हैं। किसी भी पदार्थ का अगर 1 मोल मात्रा लिया जाए तो उसमें पूछा जाए कितने परमाणु हैं? इतने परमाणु। जैसे C612 में पूछा जाए परमाणुओं की संख्या बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? 12 ग्राम। इसको पढ़ेंगे क्या? 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या इतनी है। 1 मोल का मतलब यही हुआ। 1 मोल कहें या क्या कहें? 12 ग्राम = 1 मोल। तो 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या कोई पूछे इतनी। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन / प्रोटॉन, दोनों का चार्ज मतलब आवेश, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा तो बराबर होती है 1.6 × 10⁻−19। और चार्ज, आवेश का मात्रक जानते हैं कूलाम, जिसको C अक्षर से लिखा गया। C का मतलब कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए देखिए नेगेटिव भी लगा रखा। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए प्लस भी, इसलिए दोनों लिख दिया प्लस-माइनस। चलते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻−31 किलोग्राम। इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा द्रव्यमान है ये। पूछा जाए इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा द्रव्यमान कितना है, तो आज तक आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ये जाने 9.1 × 10⁻−31 किलोग्राम जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये हम E से लिखा गया। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.673 × 10⁻−27 किलोग्राम। माइनस में हैं, देख लें आप लोग, किलोग्राम बराबर mp। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.675। जरा ध्यान देंगे, यहाँ 73 है, यहाँ क्या है? 75, लगभग बराबर है, इसलिए तो न्यूक्लियस में है दोनों। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग बराबर होने के कारण ही दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। पावर भी देखिए -27 किलोग्राम बराबर mn। तो अगर देखें पूरे होल आर पर नज़र डालें तो सबसे बड़ा द्रव्यमान किसका है? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन से छोटा है प्रोटॉन, प्रोटॉन से छोटा है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग बराबर हैं। चलते हैं अगला देखते हैं। 7वां नंबर देखते हैं, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? स्मॉल g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ पर है? सरफेस पर है, ध्यान रखेंगे, पृथ्वी सतह पर है। स्मॉल g जो है जानते हैं कैसी राशि है? वेक्टर राशि है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, बदलता रहता है। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड अर्थ सरफेस पर है। एक यूनिवर्सल कांस्टेंट आ रहे हैं, कुछ यूनिवर्सल कांस्टेंट आ रहे हैं, सर्वांतरिक नियतांक आ रहे हैं, जिनके मान कभी नहीं बदलते, चाहे जहाँ हो। चाहे इनका यूनिवर्सल का मतलब इनके न समय
इनके ऊपर न समय का प्रभाव है, न ताप का प्रभाव है, न वातावरण का प्रभाव है, न दाब का प्रभाव, न स्थान का प्रभाव है, सब जगह कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कैपिटल जी से लिखा जाता है। इसकी वैल्यू देखें कितनी कम है, 6.67 × 10⁻⁻11 मात्रक पे देखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में किलोग्राम स्क्वायर, ये मात्रक है। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगता कहाँ है? दो पदार्थिक कणों के बीच, यानी दो द्रव्यमान m1 m2 अगर दो द्रव्यमान हैं, इन चाहे जहाँ रखे जाए, इनके बीच की दूरी है r, चाहे ये पृथ्वी पर रखे जाए या इसको ले जाकर किसी अन्य ग्रह पर भी रख दें, जी की वैल्यू नहीं बदलेगी। इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है? कैपिटल आर से लिखा जाता है। वैल्यू है 8.314 जूल प्रति मोल कैलोरी। ये भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। एक नया नियतांक आ रहा है जो आप जान रहे हैं, प्लांक्स कांस्टेंट, स्मॉल एस से लिखते हैं। इसकी वैल्यू है 6.626 × 10⁻⁻34 मात्रक देखेंगे जूल इंटू सेकेंड। जूल इंटू सेकेंड, मैं बार बार कह रहा हूँ जूल इंटू सेकेंड। एक देखेंगे एक नया कांस्टेंट आ रहा है, रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग RYDBERG कांस्टेंट, जो कैपिटल आर, दो आर देखें यहाँ, कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर। ये गैस नियतांक है, यूनिवर्सल गैस नियतांक। ये रिडबर्ग नियतांक आर पॉइंट मात्रक क्या है? 1.